तो रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। 5 घंटे हो चुके हैं, सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। रिया, सिद्धार्थ और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर यह पूछताछ की जा रही है। रिश्ते शुरू होने से लेकर ब्रेकअप तक के मैसेज रिया ने सीबीआई को दिखाए हैं। अप्रैल 2019 से 8 जून 2020 तक के मैसेज रिया चक्रवर्ती ने दिखाए हैं सीबीआई को। सीबीआई को रिया ने 8 जून की पूरी कहानी भी बताई है, ये कहते हुए कि मीतू बता सकती है सच्चाई क्या है। लेकिन आज की ये 5 तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये आज सुबह से लेकर अब तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 घंटे बीत चुके हैं, 5 घंटे यहां पर बीत चुके हैं। लगभग पूछताछ लगातार जारी है रिया चक्रवर्ती से। और यहां पर सीबीआई जो सवाल कर रही है रिया चक्रवर्ती से, दरअसल में उन सवालों का जवाब देना रिया के लिए मुश्किल भरा है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती के पास शायद ना हो। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने आई। मीडिया के सामने आकर रिया चक्रवर्ती ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी छूटे हुए हैं। और वो कौन से सवाल हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच न्यूज नेशन लगातार रिया चक्रवर्ती से उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है, जो दरअसल में सीबीआई भी जानने की कोशिश कर रही है। न्यूज नेशन की बड़ी खबर इस वक्त हम आप बता रहे हैं। सुशांत केस में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती के वकील ने न्यूज नेशन के सामने शर्त रखी है। शर्त क्या है, वो शर्त जानकर आप चौंक जाएंगे। रिया के इंटरव्यू पर रिया के वकील ने कहा है कि सुशांत से जुड़े सवाल ना पूछे जाएं। मतलब रिया चक्रवर्ती से सवाल रिया चक्रवर्ती की शर्तों के आधार पर हो। यह बात रिया चक्रवर्ती के वकील ने कही है न्यूज नेशन की टीम से। रिया चक्रवर्ती के वकील ने न्यूज नेशन के सामने यह शर्त रखी है, जिसका मतलब यह है कि वो जो चाहते हैं वो सवाल ही सिर्फ रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल में मीडिया को अपनी शर्तों के आधार पर चलाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम यहां पर कर रही है। इस वक्त का बड़ा खुलासा न्यूज नेशन आपके सामने कर रहा है, और इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि दरअसल में रिया चक्रवर्ती ने जो अब से पहले इंटरव्यू दिए हैं वहां पर किस तरीके की शर्तें रही होंगी, ये आप समझ सकते हैं इस खुलासे के साथ। इसी की वजह से न्यूज नेशन ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने से इनकार कर दिया है। लेकिन न्यूज नेशन ने सवाल जो न्यूज नेशन पूछना चाहता है न्यूज नेशन रिया चक्रवर्ती से, वो हम सवाल आपको बता रहे हैं। दरअसल में ये वो सवाल हैं जो अब तक रिया चक्रवर्ती से नहीं पूछे गए। सवाल नंबर 1, सुशांत अगर बीमार थे तो फिर रिया चक्रवर्ती ने यह बात क्यों छिपाई? सुशांत अगर ड्रग्स लेते थे तो यह बात भी रिया चक्रवर्ती ने अब तक क्यों छिपाई? ऐसे वो सवाल जो लगातार न्यूज नेशन पूछना चाहता है रिया चक्रवर्ती से। चैट की जिस दवा की बूंद मिलाने की बात यहां पर की रिया चक्रवर्ती ने, उस दवा को किस डॉक्टर ने रेफर किया था? तीसरा सवाल जो न्यूज नेशन ने पूछना चाहा रिया चक्रवर्ती से, ड्रग्स माफियाओं के साथ क्यों संपर्क में थी रिया चक्रवर्ती बहुत लंबे समय से, और यह जानकारी अब तक साझा क्यों नहीं करना चाहती थी रिया चक्रवर्ती? आपने बोला सुशांत के घर से सुशांत ने निकाला, लेकिन महेश भट्ट के साथ जो चैट आप कर रही थी उसका अर्थ कुछ और है। 9 जून को नंबर आपने क्यों ब्लॉक किया सुशांत का, अगर आप सुशांत से बेइंतहा प्यार करती थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी रिया चक्रवर्ती को देने हैं। सुशांत का कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या आपके पास था? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड का पिन बदलने की कोशिश कर रही थी, और अगर कर रही थी तो क्यों? आपने कहा कि सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन वो तो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, वो पैरा जंपिंग कर रहे थे। ये विरोधाभास क्यों है आपके इस जवाब में? आपने कहा कि मैं बीमार थी, लेकिन 8 जून के बाद भी इंस्टाग्राम पर आप जिस तरीके की तस्वीरें पोस्ट कर रही थी उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप बीमार थी। आपने कहा पेरिस में सुशांत 3 दिन तक कमरे में बंद थे, लेकिन पेरिस के वीडियो में वो लगातार मस्ती करते दिख रहे हैं, जो न्यूज नेशन लगातार आपको दिखा रहा है। हर वीडियो आप तक पहुंचा रहा है कि 8 तारीख को सुशांत के से झगड़े के बाद हार्ड डिस्क को नष्ट करवाया था। दरअसल में ये वो सवाल हैं जो न्यूज नेशन पूछना चाहता था रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती की टीम को ये सवाल भेजे गए, लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकील ने शर्त रखी। शर्त ये कि आप हमारी सुविधा के हिसाब से अगर सवाल पूछेंगे तो रिया चक्रवर्ती आपको इंटरव्यू देंगी, और इसी के मद्देनजर न्यूज नेशन ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने से इनकार कर दिया। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। धीरेन्द्र, जो इस वक्त अहम जानकारी न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, यह दरअसल में बताता है कि किस तरीके से मीडिया को मैनेज करने की कोशिश रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम की तरफ से की जा रही है, और उसी के मद्देनजर इंटरव्यू भी सामने आ रहे हैं। देखिए, जब हम लोगों ने जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है उसके हिसाब से एक इंटरव्यू के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कोशिश फिर बाद में उनके वकील से भी हम लोगों ने संपर्क किया, व्हाट्सएप चैट्स के साथ हमने संपर्क किया कि हमको इंटरव्यूज़ चाहिए,
चूँकि हम लोग इस पे बारे में कुछ चीज़ें उनसे जानना चाहते हैं। लेकिन उनका जो जवाब था उसमें था नो SSR क्वेरीज रिलेटेड फैमिलीज क्वेरीज, यानी वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि SSR या उनकी फैमिली, SSR की फैमिली की तरफ से उठाए गए सवालों को आप शामिल ना कीजिए, क्योंकि ये तो वो सवाल है अनुराग जो सब लोग पूछ रहे हैं, सिर्फ SSR नहीं पूछ रहा है और SSR के परिवार वाले नहीं पूछ रहे। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना था कि लगातार इतने सवालों के बीच में गायब हुई रिया अचानक आकर सब लोगों के साथ बातचीत कर रही हैं, तो उनमें वो सवालों के जवाब क्यों नहीं है? बिल्कुल धीरेन्द्र, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। क्या इस पूरे घटनाक्रम का, क्या न्यूज नेशन के इस खुलासे का सीधा मतलब ये माना जाए कि रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से इंटरव्यू देना चाहती हैं, मीडिया को मैनेज करना चाहती हैं, जो सीधे सवाल है वो उनसे ना पूछे जाएं? देखिए, इसको इसी ये साफ तौर पर वही कहना है कि आप एक डिज़ाइन किया हुआ एक इंटरव्यू लें जिसमें डिज़ाइनर वो हों, जिसमें वो सवाल बता दें और हम एक भी तीखा सवाल ना करें, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर देश इन सवालों को, जिन सवालों को आपसे पूछना चाहता है, आप उनके जवाब दें। इसकी बजाय आप वो तमाम चीज़ें मुस्कुराते हुए बताना चाहती हैं कि जिससे कि आप ये बताएं मुस्कुराते हुए कि आप कि SSR के जाने के बाद आपकी दुनिया कुछ नहीं रही और आपने एक पैसा SSR का इस्तेमाल नहीं किया, आपने जो मेकअप पे पैसा लगाया वो भी आपने वापस कर दिया था। इस तरह के इंटरव्यू को वो लोग चाहते हैं कि हम उसको एयर करें या जो भी उनसे इंटरव्यू ले वो इस तरह के सवालों के साथ आए। जी बिल्कुल धीरेन्द्र पुंडीर, समझा जा सकता है रिया चक्रवर्ती की छटपटाहट को, क्यों वो न्यूज नेशन के इन सवालों से बचना चाहती हैं, क्यों उनको लगता है कि उनके शर्तों के हिसाब से सवाल पूछे जाएं, लेकिन न्यूज नेशन ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। एक जिम्मेदार चैनल हर सवाल पूछने की कोशिश करेगा रिया चक्रवर्ती से, और इसी के चलते न्यूज नेशन ने इनकार कर दिया रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने से। लेकिन रिया चक्रवर्ती अपनी मर्जी के मुताबिक मीडिया के सामने आई, जो अब तक कहीं पर छिपी हुई थी वो अचानक सामने आती है, मीडिया को इंटरव्यू देती हैं, अपना पक्ष सुनाती हैं, अपनी बात रखती हैं। और लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि अब सीधे सवाल उनसे कर रही है CBI पिछले 5 घंटे से। सुशांत की मौत के 75 दिन बाद इंटरव्यू का ड्रामा। Even though a lot of horrible things are being said about me, CBI से सामना होने से पहले झूठे आंसुओं का दिखावा। सत्यमेव जयते। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के जरिए खुद को पाक साफ दिखाने का छल। ये झुंझलाहट, ये गुस्सा उस सच के खिलाफ है जो दुनिया के सामने आ रहा है। सुशांत मौत के मामले में आरोपों और सवालों के घेरे में घिरी रिया चक्रवर्ती लगातार देश को, सुशांत के फैंस को और जांच एजेंसीज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और CBI पूछताछ से पहले कुछ चैनल्स में दिया गया रिया का इंटरव्यू भी इसी कोशिश का हिस्सा है। रिया का इंटरव्यू है, जिस तरह से रिया ने प्लांट मर्डर करने का काम किया है उसी तरह से ये इंटरव्यू भी पूरा प्लांटेड है। जो सवाल कर रहे हैं जवाब भी उन्होंने बता रखा है, ये पूरा दिख रहा है। सुशांत मौत मामले में खुद पर लगते आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती ने खुद एक वीडियो जारी किया था। 20 सेकंड के इस वीडियो में ग्लैमरस रिया एक दुखी किरदार में नजर आई थी। वीडियो में रिया ने साफ किया था कि मामला कोर्ट में है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि CBI पूछताछ से एक दिन पहले रिया को चुनिंदा चैनल्स पर आकर अपनी बातें रखनी पड़ी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. रिया चाहे जितने भी ड्रामे कर ले, लेकिन अब CBI के हर सवाल रिया के होश उड़ाएंगे। प्रायोजित इंटरव्यूज में रिया ने भले ही पहले से तैयार सवालों के जवाब दिए हों, लेकिन कानून की चौखट में रिया के सारे ड्रामे फ्लॉप होने तय हैं। आइए आपको बताते हैं वो बड़े 10 सवाल जो CBI पूछेगी तो रिया के दिमाग में जज्ब हर राज खुद ब खुद फाश हो जाएंगे। CBI पूछताछ में ये वो 10 सवाल हैं जो रिया से पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, आपके और सुशांत के बीच झगड़ा क्यों हुआ? सवाल नंबर 2, सुशांत का घर छोड़ने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद क्या हुआ? सवाल नंबर 3, आप सुशांत का घर छोड़कर क्यों गए? सवाल नंबर 4, आपको सुशांत से प्यार था तो उन्हें अकेला क्यों छोड़ा और उन्हें ब्लॉक क्यों किया? सवाल नंबर 5,
सुशांत की बहनों से आपका झगड़ा क्यों हुआ था? सवाल नंबर 6, सुशांत और आपके रिश्ते में कब और क्या बदलाव आए? सवाल नंबर 7, पैसों के लेन देन को लेकर आपका और सुशांत का रिश्ता कैसा था? सवाल नंबर 8, सुशांत को क्या हुआ था? किस बीमारी का इलाज होता था? सवाल नंबर 9, सुशांत कौन सी दवाइयां खाते थे? दवाइयों के पर्चे कहां हैं? और सवाल नंबर 10, सुशांत के घर में ड्रग्स कौन लाता था? क्या उनको ड्रग्स आप दिया करती थी? एक एक्टर की मौत और फिर सुशांत के परिवार के गंभीर आरोपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और ऐसे में रिया के ये तमाशे बताने के लिए काफी हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। और खुद को बचाने के लिए रिया की यही साजिशें सुशांत को न्याय दिलाने में सबसे अहम साबित होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, ये हो सकता है कि अपने प्रायोजित इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने 20 सवाल के जवाब दे दिए हों, लेकिन ये जो 10 सवाल हम आपको दिखा रहे हैं जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछने जा रही है, यकीन मानिए ये वो 10 सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन 10 सवालों का जवाब दे पाना रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल होगा। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। धीरेन्द्र, हम रिया चक्रवर्ती को दिखा रहे थे जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि मुझे सलाह दी गई है कि मीडिया के सामने ना आऊं, चुप रहूं। अचानक वो सामने आती हैं, एक के बाद एक इंटरव्यू देती हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से इंटरव्यू देती हैं और फिर बाकी लोगों को एक तरीके से अपनी शर्तें थोप देती हैं। ये कैसा विरोधाभास नजर आ रहा है लगातार रिया चक्रवर्ती के स्टैंड में? देखिए, उनको लग रहा था कि जैसे मुंबई पुलिस ने एक ऐसी जांच की जिसमें झोल झाल तमाम तरह लापरवाही ऐसे ही कैजुअल ऑपरेट में लेकर जो तरह जांच की थी उसी तरह से सीबीआई आएगी और एनसीबी या ईडी जो भी एजेंसीज है वो इसी तरह आएगी और उन तमाम चीज़ों को, उन महत्वपूर्ण सबूतों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जब जांच बढ़ने लगी, आपने देखा पिछले 7 दिन से बड़ी इंटेंस जांच हुई, यहाँ तक कि आप लगातार सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज सिंह, मेवाती, तमाम और सैमुअल जो मिरांडा है, आप लगातार देख रहे हैं कि सबसे पूछताछ हुई। ये चीज़ उसको बौखलाहट कर दी, क्योंकि लगातार आपने देखा शुरुआत में वो समय समय पर मीडिया के सामने कभी वो अपना एक वीडियो पोस्ट कर देती थी जिसमें वो अपनी कहानी दुख के साथ, जो एक फिल्मी पर्दे पे दुख दिखाया जा सकता है उस तरह के बेहतरीन विजुअल के साथ वो दिखा रही थी। इसके बाद फिर उन्होंने आने से मना किया। लेकिन जब जांच एजेंसी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गई, जब उनको लगा कि जांच एजेंसी उनसे वो सवाल करेगी, तो एक जिसको हम लोग अगर इसको हम पीआर मैनेजमेंट को करें कि उस तरह से देखें, तो अपने लिए सहानुभूति बटोरने या उन तमाम लोगों के माध्यम से अपनी बात सामने रखने की कोशिश की जो कि पहले खुद मना कर रही थी। बेहतर होता वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और तमाम सवालों का जवाब कर देती, ये सबसे बेहतर होता। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा धीरेन्द्र, रिया चक्रवर्ती को ऐसा लगता था कि जैसे मुंबई पुलिस उनकी सुविधा के हिसाब से जांच कर रही थी, उसी तरीके से मीडिया भी उनकी सुविधा के हिसाब से उनसे सवाल पूछेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। न्यूज नेशन ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने से मना कर दिया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से न्यूज नेशन जो सवाल करना चाहता था, दरअसल में रिया चक्रवर्ती की टीम नहीं चाहती कि न्यूज नेशन उनसे उन मुद्दों पर सवाल करे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जिन सवालों का जवाब दिया है वहां पर भी पूरी तरीके से सच नहीं बोला है। रिया चक्रवर्ती के कुछ बड़े झूठ हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ, और यही तमाम झूठ रिया की साजिश की सच्चाई है। सुशांत सिंह की मौत मामले में सीबीआई के सामने पेश हुई रिया का एक एक सच अब सामने आएगा, और इसी बात के डर ने रिया की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। बचने का रास्ता ढूंढ रही रिया चक्रवर्ती लगातार वो काम कर रही हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोल रही हैं जिनके सबूत पहले से ही दुनिया के सामने मौजूद हैं। रिया का झूठ नंबर 1, सुशांत को ऊंचाई से लगता था डर। प्रायोजित इंटरव्यू में रिया के इस दावे पर अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में सुशांत सिमुलेटर में दिखाई दे रहे हैं। सुशांत साइंस के होनहार स्टूडेंट थे। सुशांत पायलट बनना चाहते थे, तो ऐसा शख्स ऊंचाई या हवाई जहाज से कैसे डर सकता है? इस वीडियो के अलावा भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो रिया के झूठ को तार-तार कर रही हैं। रिया का झूठ नंबर 2, किसी गैंग से कोई संबंध नहीं। रिया के दूसरे झूठ का पर्दाफाश करता ये दूसरा वीडियो देखिए। लोग का क्या है, अपना क्लास तोड़ा रहे। गुंडों की भाषा में वसूली और डॉन जैसे शब्दों के साथ टपोरी बनी रिया का ये वीडियो उनके झूठे किरदार की गवाह है। इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला बस।
लेकिन दुनिया के सामने रिया खुद को पाक साफ बताने के लिए हर पैंतरा आजमा रही है। रिया का झूठ नंबर 3, ड्रग्स सिंडिकेट से कोई वास्ता नहीं। ड्रग्स को लेकर पूछे सवाल में रिया ने खुला झूठ बोला। रिया की ये चैट चीख कर बता रही है कि रिया का संबंध नशे के कारोबार से है। चैट में उनके ड्रग्स डीलिंग में इन्वॉल्व होने और सुशांत को ड्रग्स देने की बात सामने आ रही है। सुशांत के पिता ने भी कहा था कि रिया उनके बेटे को लंबे वक्त से ड्रग्स दे रही थी, लेकिन रिया से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही प्रायोजित इंटरव्यू में उनसे इसको लेकर कोई काउंटर करने की जहमत उठाई गई। रिया का झूठ नंबर 4, सुशांत डिप्रेशन में थे। सुशांत मौत के बाद से लेकर रिया लगातार सुशांत को मानसिक तौर पर बीमार साबित करने की कोशिश में जुटी है। रिया ने कहा था कि सुशांत पहले से ही डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार थे। ये बात उन्होंने रिया को यूरोप ट्रिप के दौरान बताई थी। रिया ने बताया कि सुशांत ने उन्हें कहा था कि साल 2013 में वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा चुके हैं। रिया के इस झूठ का जवाब अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर दिया है। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से फरवरी 2016 तक सुशांत उनके साथ रहे। इस दौरान ना उन्हें कभी डिप्रेशन की शिकायत रही और ना ही वो किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले। वो पूरी तरह ठीक थे। रिया का झूठ नंबर 5, यूरोप ट्रिप को लेकर बताया झूठ। रिया ने अपनी यूरोप ट्रिप को लेकर भी खुलासा किया कि जब वो लोग पेरिस पहुंचे तो सुशांत का बर्ताव काफी बदला हुआ था। वो कमरे से निकले तक नहीं थे। रिया के इस दावे पर अब सुशांत का पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो पेरिस की सड़कों पर मस्ती करते दिख रहे हैं। ये वीडियो सुशांत ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर 9 अक्टूबर 2019 को शेयर किया था। वीडियो में नजर आ रहा है कि सुशांत डिज्नीलैंड में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि ये वीडियो शूट किसने किया ये वीडियो में नजर नहीं आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि उन्हें चुप रहने की सलाह दी गई है। अचानक रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने आती हैं, प्रायोजित सवालों का जवाब देती हैं, लेकिन कई ऐसे अहम सवाल हैं जो कहीं छूट जाते हैं, या कहिए सच ऐसा है जो कहीं छूट जाता है, झूठ सामने आता है। अंतर क्या है वो हम आपको बताते हैं। सुशांत ड्रग्स लेते थे, झूठ बोला रिया चक्रवर्ती ने। रिया सुशांत को हाई डोज दवा देती थी, यह सच है। जिस तरीके से सवाल लगातार रिया चक्रवर्ती पर खड़े हो रहे हैं, आरोप लगातार रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं, और इसके अलावा इस तरीके के क्या सच और झूठ का अंतर है वो हम आपको बताते हैं। मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, यह बात रिया चक्रवर्ती कहती हैं। चैट से ड्रग्स खरीदने की बात साफ नजर आती है, जो हकीकत के तौर पर नजर आती है। सुशांत डिप्रेशन में थे, सच क्या है? सुशांत के करीबियों ने डिप्रेशन की बात से इनकार किया है। सुशांत सिंह राजपूत को जानने वाला हर शख्स कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में कभी नहीं थे। फ्लैट सुशांत के पैसों से नहीं खरीदा, भारी रकम के माध्यम से फ्लैट खरीदा गया है। पूछताछ में अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब नहीं दे पाई है रिया चक्रवर्ती, और एक बड़ा अंतर यहां पर नजर आ रहा है। सुशांत के साथ रहने से डिप्रेशन में आई, ये आरोप रिया चक्रवर्ती लगा रही हैं। हकीकत क्या है? किसी भी बयान और चैट में डिप्रेशन का जिक्र तक नहीं है, जो चैट अब तक सामने आई है। परिवार के साथ सुशांत के रिश्ते अच्छे नहीं थे, जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने इस प्रायोजित इंटरव्यू में भी कहा है। हकीकत क्या है? तस्वीरें लगातार बताती हैं कि सुशांत अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। स्टाफ को सुशांत ही रखते थे और सुशांत ही निकालते थे, ये आरोप रिया चक्रवर्ती लगा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो इसके उलट है, क्योंकि तमाम जो स्टाफ के लोग हैं वो तो कहते हैं कि हमें तो रिया चक्रवर्ती ने निकाला है। स्टाफ मेंबर के मुताबिक रिया ही उनको निकालती थी। सुशांत को हवाई जहाज से डर लगता था, लेकिन हकीकत क्या है वो पूरा देश देख रहा है। सुशांत सिंह राजपूत प्लेन उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, पैरा जंपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सीबीआई जांच चाहती थी, ट्वीट भी किया था रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन उसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा दिया कि इस पर जांच ना हो। मैंने हार्ड डिस्क नष्ट नहीं की है। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि रिया ने 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया है। तो देखिए, सच और झूठ के बीच का जो अंतर है वो न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। ये हो सकता है कि उस प्रायोजित इंटरव्यू में इसको लेकर सवाल ना पूछे गए हों, लेकिन कुछ और अपडेट हैं वो भी आपको बताएंगे। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।